नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। सहरसा में टला बड़ा रेल हादसा, जलने से बची पूर्बिया एक्सप्रेस। सहरसा से आनंद विहार के बीच चलने वाली पूर्बिया एक्सप्रेस की बोगी जलने से बाल बाल बची। दरअसल ब्रेक बेंडिंग होने की वजह से ट्रेन का चक्का जाम हो गया और एसी बोगी B4 से धुआं निकलने लगा। ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। तभी कोच अटेंडेंट ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। ट्रेन के रुकते ही लोग नीचे कूदने लगे। उसके बाद रेलवे कर्मियों ने धुआं निकलने के कारणों का पता लगाया। उन्हें मालूम चला कि ब्रेक बेंडिंग की वजह से चक्का जाम हो गया है और वहीं से धुआं निकलने लगा था। इस दौरान करीब आधे घंटे सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकी रही, जिसके बाद कर्मचारियों ने ब्रेक बेंडिंग को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवाना किया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जाता है कि गुरुवार को 15,289 पूर्बिया एक्सप्रेस दिन के 11:35 पर सहरसा से खुली थी, जिसका अगला स्टॉपेज सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन था। लेकिन इससे पहले ही ट्रेन के चक्के से धुआं निकलने लगा और एसी बोगी में धुआं भर गया, जिसके कारण लोग समझने लगे कि बोगी में आग लगी है। लेकिन जब सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर ट्रेन की जांच की गई तो घटना के सही कारणों का पता चला। ट्रेन के चक्के में आई गड़बड़ी को दूर किया गया और ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवाना किया गया। ईसीआई की 4 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। 23 जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारी की करेगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार की देर शाम पटना पहुंच गई है। आयोग की टीम आज यानी कि 27 अक्टूबर को पटना में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगी। बैठक में वोटर लिस्ट रिवीजन की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 23 जिलों की तैयारियों की समीक्षा होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फंस सकता है कानूनी पेच, पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए ली गई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर गए हैं। अब इस मामले में कानूनी पेच फंसने की संभावना बढ़ गई है। नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही बीपीएससी और सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है। नियोजित शिक्षकों को मिली राहत, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं जाना होगा नया स्कूल। जाने क्या है आदेश। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के उन नियोजित टीचरों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से आयोजित टीचर बहाली परीक्षा में सफलता हासिल की है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के अंदर पूर्व में ही बतौर नियोजित शिक्षक सेवा कर रहे टीचरों को दूसरों जिलों में नहीं जाना होगा, बल्कि पहले की तरह से ही अपने स्कूल में सेवा देंगे। कॉलेज से गायब रहने वाले स्टूडेंट्स का कटेगा नाम, शिक्षा विभाग में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखा लेटर। राज्य में सबसे शिक्षा विभाग के कमान एक कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक ने संभाली है। तब से ही आए दिन वो लगातार कोई न कोई नया फरमान जारी करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब विभाग की तरफ से स्कूलों के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर भी एक फरमान जारी कर दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद गायब रहने वाले स्टूडेंट का नाम काट दिया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से आज के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र लिखकर कहा गया है कि क्लासरूम से लगातार 3 दिन तक बिना कोई सूचना दिए गायब रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काटा जाए। इस पत्र में कहा गया है कि अनधिकृत रूप से कोई विद्यार्थी लगातार 3 दिन तक क्लासरूम में एब्सेंट है तो उन्हें पहले नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगे। यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो तो उनके नाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज से काट दिया जाए। 70 फीट के रावण का वध करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गांधी मैदान में शुरू हुई तैयारी। पूरे देश में इन दिनों नवरात्र की धूम है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अपने घर मंदिर में जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर और आराधना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में भी इस पूजा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार रावण वध को लेकर भी अलग तरह की तैयारी की गई है। दशहरा कमेटी ने बताया कि इस बार 70 फीट के रावण को तैयार किया गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी उम्मीद है कि रावण को 3 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मारेंगे। इस बार 70 फीट के रावण का वध करेंगे। गया के मुस्लिम कारीगरों की टीम ने विजयदशमी के मौके पर दहन के लिए रावण का 70 फीट का पुतला तैयार किया है। 22 कारीगरों की टीम ने 70 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया है।
6 नवंबर से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, सरकार पेश करेगी ये प्रस्ताव। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 10 नवंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होगी। 5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई प्रस्तावों को पास करेगी। इस दौरान जातीय गणना से जुड़ा प्रस्ताव भी सरकार दोनों सदनों में पास करेगी। इसको लेकर विधानमंडल की दोनों सदनों में चर्चा कराई जाएगी। डीएलएड का रिजल्ट जारी, 1,70,037 को सफलता मिली। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का रिजल्ट सोमवार को secondary.biharboardonline.com जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में 1,39,141 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 1,17,037 को सफलता मिली है, यानी 84.11 अभ्यर्थी सफल रहे। मानसून की विदाई के साथ सुबह बढ़ी सिहरन, कई जिलों में छाई धुंध, शहरों में लुढ़का पारा। पूर्वी बिहार व दक्षिण बांग्लादेश तक मानसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से सोमवार को पटना समेत राज्य के 33 शहरों में से 1-2 जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार है। वहीं राज्य के कुछ जिलों में धुंध की स्थिति भी रह सकती है। हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में इसका विशेष प्रभाव रहेगा। पटना समेत अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। उत्तर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार में कुल जगहों पर छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की विदाई ट्रफ रेखा फारबिसगंज और मालदा से होकर गुजर रही है। मौसमविदों के मुताबिक एक हफ्ते में सुबह के शहरों में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट होगी। बिहार में नए राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, आज से मिलेगी मुफ्त गैस कनेक्शन। नए राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पटना जिले में इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को हो जाएगी। इसके लिए आमजन के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय उज्ज्वला समिति की बैठक में यह निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, आवासीय पहचान पत्र, 3 रंगीन फोटो तथा 14 बिंदुओं पर घोषणा पत्र देना है। लाभार्थी नजदीक के गैस वितरक के यहां भी केवाईसी फॉर्म भर सकते हैं। तेजस्वी यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, विदेश जाने को मिली अनुमति, दशहरे में जाएंगे जापान। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने जापान यात्रा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी किसी सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जापान जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जापान यात्रा पर रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने जापान यात्रा के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी थी। साथ ही कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने का भी अनुरोध किया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुहर लगा दी है। अब तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर को जापान जाएंगे। बिहार में अब तय समय पर होंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज, नहीं चलेगा कागजात की कमी का बहाना। अब कागजात नहीं मिलने की वजह बताकर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन को रद्द या उसकी प्रक्रिया में विलंब नहीं किया जा सकेगा। इसे तय समय सीमा से ही पूरा करना होगा। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए व्यवस्था लागू की है। साथ ही विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने और आवेदन के तथ्यों में त्रुटि एवं विभिन्नता होने के कारण प्रायः आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसमें आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब केंद्र की राशि का इंतजार नहीं, अपने फंड से योजनाओं को पूरा करवाएगी सरकार। बना लिया पूरा प्लान। बिहार सरकार अब केंद्र से राशि मिलने के इंतजार में बैठी नहीं रहेगी, बल्कि राज्य व केंद्र संशोधित शैक्षणिक योजनाओं को समय से पूरा कराने को प्राथमिकता देगी। इसके लिए राज्य योजनाएं निधि से पैसे का प्रबंध सुनिश्चित होगा। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षा पर खर्च की जटिलता को कम करने के लिए प्रक्रिया बदल दी है। इससे 2 लाभ होंगे। पहला, खर्च के लिए
केंद्रांश की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दूसरा, खर्च की जटिल प्रक्रिया के चलने अब राशि सरेंडर करने की नौबत नहीं आएगी। बिहार में अब 48 घंटे पहले मिलेगी हवा की गुणवत्ता की जानकारी। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की है जो राज्य के सभी 534 प्रखंडों में हवा की गुणवत्ता का 48 घंटे पहले पूर्वानुमान लगाएगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने शनिवार को कहा कि इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटना है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों के कार्यालयों में कम लागत वाले सेंसर की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से की गई है। शुक्ला ने कहा कि वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली अलर्ट जारी करेगी ताकि संबंधित अधिकारी और आम जनता तदनुसार आवश्यक कदम उठा सके।